अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चिपड़े भी होंगे। मैं प्रकाश कुदरत सैल अफान और आप लोग वीडियो लिख रहा है। इंडिया में लेटेस्ट वाली वीडियो है कि पाकिस्तानी बेकर्स आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड एंड दे विल बायकॉट मेड इन इंडिया। अच्छा ये वीडियो पहले भी एक बार आई हुई थी, जैसे इसी टॉपिक पे बनाई थी कि अच्छा, कुछ दिन बायकॉट। पहले तो ये भी था पाकिस्तानी स्टार्ट किया था कि हम लोग बायकॉट करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ ना भाई, क्या बायकॉट करेंगे ये तभी पता चलेगा। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ भी जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। लाइक भी करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले इंसाफ होगा। दुनिया के अलग अलग देशों की जेलों में कम से कम 23,000 पाकिस्तानी नागरिक कैद हैं। 23,000 कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? और ये आंकड़ा भारत सरकार का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की सरकार का है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 23,456 लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी के आरोप में जेल में बंद। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। अरे वाह। इनमें सबसे ज्यादा 12,156 लोग सऊदी अरब में कैद हैं, जबकि 5,292 लोगों को यूएई ने कैद कर रखा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्मो। बाइकॉट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके आज की रात हाँ, ये लो बायकॉट कर दिया भाई। खेतों से पाकिस्तानी शो है, उसमें इंडियन शो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहां रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं। तेरी ये किधर हुआ है? चाइनीज वीडियो। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने ये के तो ये पेशे से समझ मुंसलिक पकड़ो हैं। भाई। आप हमें ये तो हमें बताना। डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। ये सब हमारी हवस है, ये चस्के लग गए हमको। जब भी मैंने पाकिस्तान के भिखारियों पे वीडियो बनाया, खास तौर से वो भिखारी जो पाकिस्तान के बाहर जाकर भीख मांगते हैं और फॉरेन कंट्री में जाके अपराध करते हैं, और उनको उनके देश से जब निकाला जाता है, जब पाकिस्तानी जलील और ख्वार होते हैं, तब पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर खबर चलती है। अब मैं भी ना समझूं, कोई पूछेगा भी भला क्यों? लेकिन हमारे देश में कुछ शांति प्रिय समुदाय के ऐसे लोग हैं जो मुझे बोल के जाते हैं कि भाई तू पाकिस्तान से जलता है, वाह भाई वाह। और ये जो तू जो भी खबरें चलाता है ना, फेक चलाता है, फर्जी चलाता है। पाकिस्तान में भिखारियों का कोई नेक्सेस नहीं है। पाकिस्तान तो अमन पसंद मुल्क है। तो आज मैं हमारे देश के शांति प्रिय समुदाय वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है जी। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तानी लवर हिंदुस्तान में रहते हैं ना, उन तक जरूर पहुंचा देना कि भाई तुम्हारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और पाकिस्तानियत हकीकत में है कैसे। हलवा पकाओ। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पर यह तनकीद की जाती है कि पहले रोज़ से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। बिल्कुल है कोई दो राय नहीं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी जड़ावाला से गिरफ्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए। साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। हमने उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक खातून के इंटरव्यूज मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज्ड टू लिव इन मैसिव मैंशंस और बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियां हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क
सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी की चारों विंडोज की तरफ से आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रोकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है, ठीक है। और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में 2000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो, ठीक है। दिस इज मोर देन मैनी इंजीनियर्स in this country and many MPhil scholars in this country जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी 950 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा सिग्नल्स नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है, इसीलिए कहीं भी खड़े हो स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपये की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो 900 रुपये के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से 38 मिलियन से इस रिपोर्ट ने जब रेवेन्यू निकालने की कोशिश की तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपए भिखारी पाकिस्तान में रोज कमा रहे हैं। बेगर्स इन दिस कंट्री, दोबारा सुने, आर अर्निंग ₹32 बिलियन एवरी सिंगल डे। एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, 117 खरब रुपए की इंडस्ट्री है। यानी कि ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज $42 बिलियन per year, according to the report published by Economic Times and many other international papers as well. Links दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट 14 times more than IT industry is making per year. ये तो मजबूर है भाई, या भिखारी बनेंगे, क्या करें। अच्छा, पहले तो ये मैं कह दूं, इन लोगों का जो नेटवर्क होता है, मैंने पता किया थोड़ा बहुत, जब बहुत पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, फिर मैंने पता किया इनका ऐसा नेटवर्क होता है, इनका अपना एक बंदा होता है, फिर वो चला रहा होता है, फिर उनको वो चला रहा होता है। उसमें एक चीज और भी जो के है, वो बच्चों को चोरी करके ना उसके ये हाथ वगैरह काट के, इस पे एक मूवी थी, पता नहीं क्या इस तरह कुछ सीन था, फिर उससे भीख मंगवाए जाते हैं। मतलब एक पूरे फैमिली और उसमें बच्चे, मतलब सब ऐड होते हैं, फिर एडमिन होता है, फिर वो चलाता है उस नेटवर्क को, फिर हर जगह पे अपने अपने बंदे भिजवाते हैं, फिर वो किसी और को छोड़ते भी नहीं उस जगह में को भीख मांगे। ये सीन भी है, ऐसे नहीं क्या कोई जाके भीख मांगता है, नहीं, एक अपना जगह होता है और उसका अपना एरिया होता है। जिस तरह की नहीं वो बॉलीवुड में मूवी देते थे, वो क्या कहते हैं, गैंगस्टर वाले जो होते हैं, मतलब डॉन है, फिर उसका एरिया होता है। इस तरह लोगों का भी अपने एरिया होता है, आप जाके वहाँ पे भीख नहीं मांग सकते हो। एक तो और चीज, एक और चीज बहुत ही अजीब सीन हुआ था, बहुत ही वायरल हुआ था पाकिस्तान में, पता नहीं कौन सी जगह पे था, कराची में था मेरे ख्याल में, पता नहीं इस्लामाबाद कहाँ पे था। एक ट्रैफिक सिग्नल था, वहाँ पे वो लाइट खराब हो चुका था, जिसमें गाड़ियाँ रुकती है, गाड़ियाँ जो रुकती है ना, सिग्नल लाइट, तो गाड़ियाँ वैसे जा रही थी, कोई रुक नहीं रहा था, कोई रुक नहीं रहा था, पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे। इन लोगों ने जो सारे भिखारी, उन्होंने पैसे इकट्ठा किया, वो जो है सिग्नल का वो लगा दिया, सिग्नल को जो है जो लाइट है वो ठीक किया, और अब उन लोगों का जो है फिर काम शुरू हो गया। जब सिग्नल लाइट वो जो रेड हो जाता है, फिर गाड़ियाँ रुकती है, तो उन लोगों का सिस्टम शुरू हो गया, और इस तरह इन लोगों का जो है काम शुरू हो। तो ये एक रियलिटी है भाई। बाकी इतने ज्यादा लोग मांगते हैं, ये तो पहले भी बहुत पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई थी,
अभी इनका गवर्नमेंट ने कुछ करना होगा। वैसे अगर देखी जाए ऐसा मतलब कमाई का अच्छा खासा कमाई है, अगर गवर्नमेंट बहुत फायदा भी होता है। $42 बिलियन जो है ये ईयरली मना रहा है। वो भाई बिल्कुल ये बहुत ही शॉकिंग है, बहुत अजीब है भाई। कोई बंदा जो है सोच भी नहीं सकता है कि यार ये किस तरह हो सकता है। सिर्फ पाकिस्तान में अगर देखी जाए लोग जाके सऊदी और उधर भी मांगते उधर हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं। जब पकड़े जाते हैं ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे कमाते हैं। तो भाई 20% हो गया अगर देखी जाए पॉपुलेशन के हिसाब से। वहाँ पर तो हमारे हॉली प्लेसेस पे भी ये लोग बैठे हुए होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादातर इनके होते हैं, ज्यादातर 80% 90% एग्जैक्टली सारे वही होते हैं। तो हकीम ये एक साइड पे अगर देखा जाए शर्मिंदगी वाली बात भी है, और बंदा यार एक चीज में कहूँ, गरीब नहीं है ये लोग, इनको नहीं देना। लोग जो लोग देते हैं वो गलत करते हैं। ये इन लोगों ने देखो, एक बंदे को पकड़ा हुआ है, उनके पास कितने 3 करोड़ रुपए। अब सोचो, अब इन पागल को देखो, ये मांगता है, जलील हो रहा है रोडों पे, तो भाई कोई बिजनेस करो, 3 करोड़ रुपए में कितना बड़ा बिजनेस हो जाता है। दुकान आराम से बैठो, आपको पैसे आ जाएंगे मुफ्त फ्री में। लेकिन इन लोगों का एक फैशन बनाया हुआ, आदत हो जाती है। हाँ, इन लोगों ने एक फैशन बनाया हुआ है। वैसे अगर देखिए पाकिस्तानी जो आम जनता है, मुझे नहीं लगता कि इतने गरीब हो गए क्यों मांगते भाई, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं लोग। एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि जो लोग देते हैं वो लोग गलत करते हैं। लोगों को शायद ना दे, खत्म बात। लोग देंगे नहीं तो ये लोग करेंगे नहीं। तो यार अजीब है, बहुत अजीब है। बाकी ये थी वीडियो, अगर पसंद है प्लीज फॉलो साथ में जो बेल आइकन है उसे पता चले कि सब मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।